लोग कहते हैं कि बेटियां बाप का मान होती हैं, लेकिन मेरी जिंदगी ने मुझे ये सिखाया कि बेटियां अक्सर कुर्बानियों का दूसरा नाम भी होती हैं। आज मैं अपनी कहानी सच्चाई के साथ आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। शायद ये आपके दिल को भी छू ले। मेरा ताल्लुक एक छोटे से गांव से है। मैं हमेशा से पढ़ना चाहती थी, ख्वाब देखती थी कि एक दिन शहर जाकर बड़ी ऑफिसर बनूंगी, लेकिन घर के हालात ने मुझे कभी इजाजत न दी। छोटे छोटे बहन भाई थे, अम्मी बीमार थी और अब्बू दिन रात खेतों में काम करते थे। मेरे ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता कुचलते गए। मेरी सारी किताबें मेरी आंखों के सामने धूल में अट गई। लेकिन फिर एक दिन एक वाक्य ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मेरी छोटी बहन ने मुझसे कहा, आप ही तो हमारी उम्मीद है, अगर आप हार मान लेंगी तो हम सब कैसे जिएंगे। ये सुनकर मैं टूट गई, लेकिन टूट कर ही मैंने खुद को संभाला। मैंने फैसला किया कि चाहे रात को सिलाई करूं, दिन को खेतों में काम करूं, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। मैं छुप छुप कर पढ़ती रही, कभी लैंप की रोशनी में, कभी मिट्टी के चूल्हे की आग के पास। गांव के लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी, आखिर में चूल्हा ही तो जलाना है। लेकिन मैंने दिल ही दिल में खुद से वादा किया था कि एक दिन मैं अपनी माँ के ख्वाब और अपने अब्बू की मेहनत को कामयाबी में बदल दूंगी। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आया। मेरा नाम अखबार में आया। मैंने अपनी क्लास में टॉप किया था। मेरी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। अब्बू ने पहली बार मुझसे कहा, बेटी आज तुमने मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। आज मैं शहर में अपनी जॉब कर रही हूँ, लेकिन अब भी वो दिन याद आता है जब लोग कहते थे कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, और अब वही लोग अपनी बेटियों को मेरे पास भेजते हैं कि इन्हें भी पढ़ा दो। दोस्तों, ये ज़िंदगी हमें बार बार आजमाती है। अगर मैं हार मान लेती तो शायद आज सिर्फ एक आम लड़की होती, लेकिन हार ना मानने ने मुझे वो बना दिया जो मैं हमेशा बनना चाहती थी। याद रखें, ख्वाब किसी के ताने से नहीं मरते, वो सिर्फ तब मरते हैं जब हम खुद हार मान लेते हैं। और एक बात, कभी किसी लड़की के ख्वाब को कम मत समझो, क्योंकि एक बेटी सिर्फ एक बेटी नहीं होती, वो पूरे खानदान की उम्मीद भी होती है।